बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज क्लास 10 अगस्त 2020 मंडे को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है यूजेस ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले बेटा माजरत कि ये गलती से टॉपिक रह गया, तो अब मैंने इसे कवर कर दिया है, इसलिए मैंने जो आपको असाइनमेंट नंबर 4 भेजी है उसमें यूजेस ऑफ लिपिड्स में से कोई क्वेश्चन मैंने आपके असाइनमेंट में शामिल नहीं किया ताकि किसी किस्म की परेशानी ना बने। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से, अक्सर वहाँ पे ये सवाल आ जाता होता है। तो बेटा इसमें एक्चुअली रीडिंग टाइप आपका ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं रीडिंग करवा रहा हूँ। आपके पास बुक्स हैं। एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज सेल्स। एनिमल्स के जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनमें जो फैट्स मौजूद होती हैं वो भी एक्चुअली लिपिड्स हैं। एनिमल्स सेक्रेट मिल्क। एनिमल्स से जो है दूध हासिल होता है। फ्रॉम विच बटर एंड घी इज ऑब्टेन्ड, जिससे हमें मक्खन और घी वगैरह हासिल होता है। बटर एंड घी आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड। बटर और घी जो है वो एक्चुअली क्या है, मक्खन और घी जी ये लिपिड्स की एग्जांपल हैं। तो इनको हम खुराक को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स, बेकरी की अशिया बनाने के लिए और मिठाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनिमल फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। एनिमल का फैट्स जो है वो सोप इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने के लिए भी। प्लांट्स सेंसाइज ऑयल, पौधे ऑयल सेंसाइज करते हैं। एंड स्टोर दैम इन सीड्स, और उन्हें बीजों में स्टोर करते हैं। सच एज सनफ्लावर ऑयल, जैसा कि सूरजमुखी का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल वगैरह। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल ऑयल्स। इन ऑयल्स को आप वेजिटेबल ऑयल्स के तौर पे यूज़ करते हैं और घी के तौर पे फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस, खाना पकाने के लिए और दूसरे मकासद के लिए। मराइन एनिमल्स लाइक सैल्मन एंड व्हेल्स आर आल्सो सोर्स ऑफ ऑयल। ये मछलियों की इकसाम है, ये भी ऑयल के सोर्सेज हैं। दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज मेडिसन। इनको आप मेडिसन के तौर पे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कोड लिवर ऑयल वगैरह हो गया, मेडिसन है, इसको मेडिसन के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ 13.3 आपने खुद करनी है। नीचे बेटा वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन निकल की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड किया जाएगा और वेजिटेबल घी बनता है। अगर नीचे आप गौर करें तो वेजिटेबल ऑयल के नीचे लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड ट्राइएस्टर। हमने लिपिड्स वाले लेक्चर में ये बात की थी कि अगर अनसैचुरेटेड हो तो वो लिक्विड हालत में होता है और ऑयल लिक्विड हालत है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो अनसैचुरेटेड ट्राइएस्टर बना, उससे एस से सॉलिड और घी सॉलिड हालत में पाया जाता है, सैचुरेटेड ट्राइएस्टर बन जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दो दी हुई हैं। एक मार्गरीन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है हाइड्रोजन अगर वेजिटेबल ऑयल में इंट्रोड्यूस की जाए। उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए आप निकल को एज अ कैटलिस्ट मुंतखब करते हैं। इसी के साथ दूसरी साइड पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेंसिड बटर हैज़ अ फाउल स्मेल। ये जो बासी मक्खन होता है इसमें से एक फाउल स्मेल आ रही होती है, वो एक्चुअली किस वजह से होती है? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ब्यूटेन का E काट दो और इसकी जगह ओइक एसिड लगा दो, तो ये क्या बन गया? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम है। However, esters of butanoic acid have fruity smell.
लेकिन अगर इसके एस्टर्स यानी कि ये H ग्रुप को रिप्लेस कर दो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, लाइक मिथाइल के साथ, इथाइल के साथ, प्रोपाइल के साथ या व्हाटएवर किसी के साथ भी, तो इससे हमें फ्रूटी स्मेल हासिल होती है। ठीक है, जैसा कि उसने कहा मिथाइल ब्यूटानोएट स्मेल्स लाइक एप्पल्स, सेब की तरह। इथाइल ब्यूटानोएट स्मेल्स लाइक पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की तरह जो है उसकी स्मेल होती है। तो इसके साथ ही बेटा आपका ये लेक्चर शॉर्ट था बाई चांस, क्योंकि वो रह गया उसके साथ वाला हिस्सा। तो एक बात ज़रूर बड़ा दुख और अफसोस के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करूँ कि मुझे मार्क्स हुआ है 2 से 3 स्टूडेंट्स के। किसी स्टूडेंट ने ये मेंशन नहीं किया कि सर आपने ये लेक्चर दिया ही नहीं है। तो मेंशन तो तब करते बेटा अगर आप लोग लेक्चर डेली बेसिस पर सुन रहे होते, क्योंकि आप सुनते ही नहीं थे, आपको तो पता ही नहीं था कि टॉपिक कौन सा है। वो जो 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, मैं तो यही गुमान रखूँगा कि सिर्फ वही 2-3 स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते हैं, बाकी लेक्चर नहीं सुनते। तो बेटा बहुत अफसोस आप लोगों की सोच पे, आप लोगों के रद्द अमल पे, सिवाय अफसोस के हम कुछ नहीं कर सकते। इसका खमियाजा क्या होगा वो आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि आपको इसका नुकसान क्या होता है, जैसा आप बिहेवियर दिखा रहे हैं या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और क्या इसका अजाला आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं आपको एक शेर के साथ अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ। उस शेर में आपके लिए सबक भी है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं। बेटा ये जहन में रखिएगा, अगर आज आपके हाथ से वक्त निकल गया ना, फिर कभी भी आप इस वक्त को हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आज आपने मेहनत ना की, सोचें 15 सितंबर को मतवक्के तौर पे अदारे ओपन होंगे, तो आपका मैं तीसरा चैप्टर भी कवर करवा चुका हूँ, दूसरा भी उससे पहले, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी कि मैं तकरीबन आपके 4 चैप्टर कवर करवा चुका हूँ। 50% आपका कोर्स का मुकम्मल है। मैंने जैसे ही अदारे ओपन होंगे तो मैं सिर्फ 3 लेक्चर्स का पहला चैप्टर है, वो भी आप समझें कि 3 दिनों में आपकी स्ट्रेंथ पूरे होते होते शायद कि वो भी लेक्चर में चैप्टर गुजर जाएगा। और अब अभी 10 अगस्त है और 15 सितंबर तक कम से कम 2 चैप्टर और कवर हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसका मतलब कि मैं आपके 6 चैप्टर इसी कोविड-19 की वकेशंस के दौरान कवर कर चुका हूँ। एक लेक्चर अगले 3 दिनों में, तो 7 चैप्टर कवर हो जाएंगे। चैप्टर टोटल कितने हैं? 8। मेरे पास सिर्फ एक चैप्टर आप लोग फेस टू फेस आके बेटा पढ़ोगे, बाकी आप सोचोगे कि क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिकल रहते हैं, मैंने 9th के भी करवाने हैं, मैंने हिस्सा दहम के भी करवाने हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बेटा समझा रहा हूँ, आखिर टीचर बात करता है तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर करता है। आप लोगों से सीनियर हैं, इस वजह से प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली जितने साल बेटा आपको पढ़ते हो गए, इतने साल आपके टीचर्स को पढ़ाते हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो वो आखिर किसी तजर्बे की बुनियाद पर ही आपको इतना समझाते हैं और आप लोग बिल्कुल उसका असर नहीं लेते, तो आप लोग का इसमें बेटा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये कह लें वालिदैन के बाद बाप की तरह सिर्फ और सिर्फ टीचर्स हजरात ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे भी बढ़ जाए तो खुशी होती है, और जब उनका नुकसान वो अपनी आंखों के सामने होता देखता है तो यकीन जानिए बहुत दुख अफसोस होता है उस वक़्त। बाज़ औक़ात गुस्से में हम कह भी देते हैं ना टीचर्स कि बस ठीक है जाए, अपना सर खाएं खाक में जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन ईमानदारी की बात है, दिल बड़ा भारी दिल के साथ उस वक़्त भी ये फैसला गुस्से में कर रहा होता है, बर्दाश्त नहीं करता है। बड़ा दुख होता है कि जब अपना स्टूडेंट जो है वो किसी भी लम्हे किसी भी पॉइंट पे आके मार खाए, तो क्यों खाए,
मेरा स्टूडेंट काश ये कामयाब हो जाता है, काश ये आगे इस तरह बढ़ जाता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को सीरियस लें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग जब स्कूल ओपन होंगे तो आप लोगों को ये हिस्सा सिलेबस जो है भरपूर अच्छे तरीके में याद होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेटा मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।